Assalamualaikum dear students, we are learning science of class 3। पिछले क्लास में बच्चों हमने बास फैक्टर्स डिस्कस किए थे जो कि एक हैबिटेट के लिए ज़रूरी होते हैं या जो एक हैबिटेट पर असरअंदाज होते हैं। उनमें सबसे पहले टेम्परेचर था, वाटर और लाइट है। जो टेम्परेचर है ये डिसाइड करते हैं कि एक जगह के रहने वाले उन लोगों का लाइफस्टाइल ये किस तरह होगा, उनके खाने किस तरह होंगे, इस तरह उनके कपड़े ये किस तरह होंगे। यानी एक हैबिटेट में ये मुख्तलिफ़ चीज़ों पर असरअंदाज होती हैं जो टेम्परेचर है। ठीक है, अगर मैं सहराई हैबिटेट की बात करूँ तो वहाँ पर जो डेजर्ट हैबिटेट है वहाँ पर टेम्परेचर वो हाई होता है, वो आमतौर पर वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग होते हैं उनके लाइफस्टाइल भी डिफरेंट होती है। इसी तरह ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से वहाँ पर पानी कम होती है। ठीक है, सो पानी की किल्लत की वजह से वहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं वो भी जो प्लेन्स एरियाज़ के एनिमल और प्लांट्स हैं उनसे उनकी जो फिजियोलॉजी है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, उनकी फिज़िकल स्ट्रक्चर वो डिफरेंट होती है। इसी तरह वाटर, तो वाटर भी हैबिटेट में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। पहले तो वाटर एक कम्प्लीटली हैबिटेट है, जिस तरह के एक्वेटिक हैबिटेट हमने डिस्कस किया था जिनमें बहुत सारे एनिमल्स प्लांट्स ये पाए जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ वाटर जो है ये आम जो खुश्की के एनिमल्स हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। एनिमल्स और प्लांट्स एंड ह्यूमंस तीनों के लिए। ह्यूमंस वाटर के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, इसी तरह प्लांट्स और एनिमल्स भी। जो तीसरी इम्पोर्टेंट फैक्टर था वो लाइट था। हम देखते हैं कि प्लांट्स अपने लिए सनलाइट से खुराक बनाते हैं। ठीक है, अपना जो फूड है वो सनलाइट से बनाते हैं और बाद में वो प्लांट्स हम ह्यूमन यूज़ करते हैं या दूसरे एनिमल उसे इस्तेमाल करते हैं। सो एनिमल्स और प्लांट्स एंड ह्यूमंस तीनों के लिए सनलाइट भी इंतहाई इम्पोर्टेंट है। ये कीवर्ड्स बच्चों आपने याद रखने हैं। डिस्टर्ब लाइफ सिस्टम, ज़िंदगी का बिगड़ा हुआ सिस्टम। ठीक है, जो ज़िंदगी का एक ख़ास निज़ाम है। हम देख रहे हैं कि ज़मीन पर जो ज़िंदगी है वो एक ख़ास तनासुब से एक ख़ास निज़ाम के तहत चल रही है। अब अगर इस ख़ास किस्म के निज़ाम में चेंजेस होंगे तो हम कहेंगे कि ये डिस्टर्ब लाइफ सिस्टम है। लाइफ सिस्टम यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन मीन जो जंगलात हैं उनके कटाव को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। जंगलात के कटाव को क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन। जो मुख्तलिफ़ किस्म के जंगलात होते हैं हम देखते हैं कि ह्यूमन अपने नीड्स को पूरा करने के लिए उन्हें कटवा रहे हैं। ठीक है, उन्हें कट करते हैं। सो इसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। पोल्यूशन मीन आलूदगी, माहौल में किसी ऐसी चीज़ का शामिल होना जो इसके लिए नुकसानदेह हो, उसे हम पोल्यूशन कहते हैं। डिस्टर्ब लाइफ सिस्टम, ज़िंदगी का बिगड़ा हुआ निज़ाम। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन मीन जंगलात का कटाव, पोल्यूशन मीन आलूदगी। ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड देयर इफ़ेक्ट ऑन हैबिटेट। अब इंसानी असरात और इनका मुख्तलिफ़ किस्म के तिब्बी मस्कन पर क्या असरात हैं। फॉलोइंग आर सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ इफेक्टिंग नेचुरल हैबिटेट्स। ये मंजिल कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनसे जो हमारा कुदरती तिब्बी मस्कन है वो मुतासर होता है। सबसे पहले जो है वो ओवर हंटिंग है। ठीक है, ओवर हंटिंग मीन हद से ज़्यादा शिकार करना। ठीक है, एनिमल लॉस ड्यू टू हंटिंग डिस्टर्ब द लाइफ सिस्टम ऑफ द हैबिटेंट्स। Hunting one animal affect the food intake of other animal. Overhunting reduces the animal population. This disturbs the food chain and causes an imbalance in the ecosystem. अब hunting के बहुत ज़्यादा असरात हैं। सबसे पहले जो ज़ाहिरी असर हैं, जो ज़ाहिरी इफ़ेक्ट है इसका, वो हम देखते हैं कि अगर हम हंटिंग करते हैं यानी किसी भी जानवर का शिकार खेलते हैं तो उनका जो नस्ल है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ होती है। ठीक है, ये एक ज़ाहिरन खुसूसियत है ओवर हंटिंग का या ज़ाहिरन इफ़ेक्ट है जिसे हम देख सकते हैं। जबकि दूसरा, हंटिंग से जो फूड चेन है वो भी मुतासर होता है। ठीक है, यूँ ही जानवर जिसे हम मारते हैं ये बहुत सारे दूसरे जो छोटे छोटे जानवर होते हैं उन्हें खाते हैं, जबकि बहुत सारे बड़े जानवर बदले में इन जानवरों को खाते हैं और ये उनकी खुराक होती हैं। सो जब हम इन्हें किल करते हैं तो एक जो इससे नीचे फूड चेन में इससे जो नीचे वाले जानवर थे
उनके जो पॉपुलेशन है उनमें इजाफा होता है, ठीक है। और इनसे जो ऊपर वाले जानवर है जिन्हें अपना खुराक नहीं मिलता, उनके पॉपुलेशन में भी डिक्रीज़ आती है, ठीक है। सो इसकी वजह से जो हैबिटेट है, तिब्बी मस्कन है, उनका सारा का सारा निज़ाम वो दरहम बरहम हो जाता है, वो बिगड़ जाता है। और हंटिंग मीन हद से ज़्यादा शिकार खेलना, ठीक है। जब हम शिकार खेलते हैं तो क्या करते हैं, पहले तो जिस जानवर का हम शिकार खेलते हैं उनकी नस्ल को हम कम करते हैं, उनके पॉपुलेशन को हम डिक्रीज़ करते हैं। और दूसरी बात, जो फूड चेन है उसे भी हम असरअंदाज करते हैं। यानी इस जानवर से नीचे जो फूड चेन में जानवर थे, ठीक है, जिनका ये जानवर इन्हें खाते हैं, ठीक है। या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हिरन की हंटिंग कर ले, ठीक है, तो हिरन क्या करते हैं, वो घास खाते हैं, ठीक है। सो अगर किसी भी अगर एक हैबिटेट में हिरन सिर्फ और सिर्फ हिरन घास खाने वाला जानवर और हम हिरन को मार दे तो क्या होगा, वो घास हिरन नहीं खाएगा, ठीक है। तो जब घास नहीं खाता तो घास की मकदार ये ज़्यादा होगी। और इसी तरह वहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल एक शेर है जो कि लायन है, वो इस हिरन को खाता था। सो अब लायन को अपना खुराक नहीं मिलेगा तो क्या होगा, लायन वो इंचुअली डाई हो जाएगा। इस तरह दूसरे जो घास फूस हैं उनकी मकदार ये ज़्यादा हो जाएगी। सो ये फूड चेन को काफ़ी डिस्टर्ब करती है ओवर हंटिंग। जो सेकंड इफेक्ट है वो है डिफॉरेस्टेशन। ह्यूमन कट डाउन ट्रीज टू मेक वेज फॉर होम्स एंड एग्रीकल्चर। इंसानों ने घर बनाने के लिए, रास्ते बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए और ज़राअत करने के लिए डिफॉरेस्टेशन किया। इट रिजल्ट इन द लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर मिलियंस ऑफ बर्ड्स। इनकी वजह से जो लाखों हज़ारों बर्ड्स हैं उनका हैबिटेट तिब्बी मस्कन वो गुम हो गया। 70% ऑफ द अर्थ लैंड एनिमल एंड प्लांट लिव इन फॉरेस्ट एंड मेनी कैन नॉट सर्वाइव ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। जो मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स और प्लांट, इनके 70% स्पीशीज़ ये कहाँ पर रहते हैं, ये फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है। 70% स्पीशीज़ जो होते हैं ये फॉरेस्ट में रहते हैं। और डिफॉरेस्टेशन की वजह से इन सारे जो एनिमल्स हैं इनका मस्कन वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, ठीक है। यानी जो जंगलात हैं उनमें 70% एनिमल्स और प्लांट्स का 70% वहाँ पर होते हैं। जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जंगलात की कटाई करते हैं, तो वहाँ पर जो जानवर रहते हैं उन्हें शेल्टर नहीं मिलेगी और बदले में वो मर जाएंगे। पोल्यूशन, स्मोक एंड हार्मफुल केमिकल इमिट बाय व्हीकल्स पोल्यूट द एनवायरनमेंट एंड सराउंडिंग। जो मुख्तलिफ़ किस्म के नुकसानदेह केमिकल होते हैं जो गाड़ियों से निकलते हैं वो हमारे माहौल को और इर्द गिर्द को आलूदा करते हैं। डेंजरस केमिकल डिस्पोज अब इन रिवर, लेक्स इन मेरीन काज वाटर पोल्यूशन। अब अगर हम पानी में मुख्तलिफ़ किस्म के जो केमिकल होते हैं, नुकसानदेह केमिकल, वो हम दरियाओं, नदी नालों, झीलों में फेंकते हैं तो क्या करते हैं, वाटर पोल्यूशन को काज करते हैं। यानी वहाँ पर मौजूद जो मेरीन लाइफ है, जो आबी हयात है, उन्हें नुकसान पहुँचाते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल डाई बिकॉज ऑफ केमिकल पोल्यूशन। इन्हीं केमियाई आलूदगी की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के जहरीले मवाद या प्लास्टिक बैग्स वगैरह जब हम समंदर और दरियाओं में फेंकते हैं तो इनकी वजह से जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक आबी प्लांट और एनिमल, यानी वो एनिमल और प्लांट जो पानी में पाए जाते हैं, वो इनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। सो बच्चों, हमने इंसानों के, ह्यूमंस के जो इफेक्ट्स होते हैं हैबिटेट पर वो डिस्कस कर लिए। उनमें से सिर्फ 3 हमने जान लिए, डिफॉरेस्टेशन, ओवर हंटिंग एंड पोल्यूशन। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा असरात हैं मगर आपने याद ये 3 रखने हैं। हमने जान लिया कि हंटिंग किस तरह हैबिटेट को मुतासिर करती है। हंटिंग से पहले तो एक स्पीशीज़ की, जो स्पीशी हम हंट करते हैं उनके मिकदार में कमी आती है, उनकी पॉपुलेशन में कमी आती है, जबकि दूसरी तरफ वही जो एनिमल है वो फूड चेन को भी डिस्टर्ब करता है। इसके बाद हमने पोल्यूशन पढ़ लिया, यानी माहौल में किसी भी ऐसे बिगाड़, माहौल में किसी भी ऐसी चीज़ का शामिल होना जो उसे नुकसान पहुंचे, उसे हम पोल्यूशन कहते हैं। अगर एयर की बात करें तो एयर में डिफरेंट डेंजरस गैसेस का या हार्मफुल गैसेस का शामिल होना एयर पोल्यूशन है, जबकि वाटर में मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स का शामिल होना वाटर पोल्यूशन है। अब ये असाइनमेंट्स बच्चे अपने कंप्लीट करने हैं। राइट सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ इफेक्टिंग एनवायरनमेंट। बाज़ इंसानी सरगर्मियाँ जो माहौल को मुतासर करती हैं वो आपने लिखनी है। आपने बस ह्यूमन सरगर्मियाँ जो हमारे माहौल को मुतासर करती हैं वो आपने बच्चों लिखनी हैं।
राइट सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ इफेक्टिंग एनवायरनमेंट। बाज़ ऐसे इंसान की सरगर्मियाँ जो माहौल को मुतासर करती हैं, आपने वो लिखने हैं। थैंक यू एंड वस्सलाम।